अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंशाल्लाह स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है ना अपनी 5.2 जो है ना उसके कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना उसके 8 पार्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो सारे के सारे हम लोग जो है ना इस वीडियो के अंदर जो है ना कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ले जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने x की वैल्यू दी हुई है। उसने कहा जी x की जो यहाँ पे रकम है वो यहाँ से लेके 1 से लेके 19 तक नंबर दिए हुए हैं। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है। इस तरह आपको y के नंबर दिए हैं 2, 4, 6। आप देख सकते हैं ये ऑड नंबर दिए हुए हैं और ये वाले इवन नंबर दिए हुए हैं, यानी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है और इस तरह से। जबकि z के नंबर वो वाले नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। ठीक है, ये वो वाले नंबर हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े पे आते हैं पूरे पूरे। वैसे देखें, जैसे 2 है किसी टेबल पे नहीं आता, 3 सिर्फ 3 के टेबल पे ही आता है, 5 सिर्फ 5 के टेबल पे आता है, 7 सिर्फ 7 के टेबल पे आता है। ये कुछ वैल्यूज़ उसने आपको यहाँ पे दी हुई हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, उसने कहा जी x और y यूनियन z के दरमियान में एक रकम ये है और एक ये है, इसके दरमियान में यूनियन फाइंड करना है। लेकिन अब मसला ये है कि x की तो वैल्यू है हमारे पास, लेकिन y यूनियन z की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ फाइंड करें। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y यूनियन z को हम लोग जो है ना सिंपली फाइंड करेंगे, y यूनियन z को। ठीक है जी, ये देखें जी नीचे y यूनियन, क्योंकि जब इसकी वैल्यू आएगी तो हम x के साथ कंपैरिजन करेंगे ना। तो y यूनियन z लिख के सबसे पहले y की कीमत लिखेंगे, फिर दरमियान में यूनियन का निशान लगाएंगे और फिर साथ यहाँ पे z की वैल्यू को ना यहाँ पे लिख लेंगे। अब यूनियन का मतलब होता है हम लोगों ने ना सारे नंबर्स को ना तरतीब से लिखना होता है। सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने ना तरतीब से लिखना होता है। जितने भी इन दोनों सेटों में जो नंबर्स हैं ना उनको तरतीब में लिखना होता है। जो छोटा नंबर है उसको पहले नंबर पे लिखना है, जो थोड़ा सा बड़ा नंबर है उसको दूसरे नंबर पे लिखना है। जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो लिखा, उसके बाद 2 था फिर 2 को लिखा, और उसके बाद छोटा नंबर 3 है फिर 3 को लिखा, फिर उसके बाद 4 था फिर उसको लिख लिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 4 के बाद 5 भी था, 6 भी था और 7 भी था और इसके अलावा 8 भी था। ये सारी चीज़ें थी तो मैंने आगे डॉट लगा दी हैं। डॉट का मतलब कि 4 से लेके 8 तक सारे नंबर हैं। इस तरफ इन दोनों सेटों में से 8 तक सारे नंबर है। 8 के बाद आपको पता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ, यानी यहाँ पे 8 से लेके आगे ऑनवर्ड सारे नंबर थे, यानी 8 से लेके यहाँ पे ऑनवर्ड सारे नंबर थे, यानी 8 तक हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो जो है यानी यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 8 के बाद यहाँ पे 10 था, यानी 9 नहीं था। यानी आगे इस डॉट का मतलब ये कि 2 के फ़र्क से सारे नंबर हैं। 8 के बाद यहाँ 9 नहीं था, 10 था, फिर 12 था, फिर 14 था। अब जबकि 9 इस तरफ भी नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा फिर 8 के बाद यहाँ पे 10 था, मैंने वो लिख लिया। 10 के बाद यहाँ पे 12 था, लेकिन दरमियान में 11 भी आता है। देखेंगे दोनों सेटों में 11 है जी, है 11, तो वो भी मैंने लिख लिया। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे 10 के बाद 12 आता था, 12 लिखा। 12 के बाद यहाँ पे 14 आता था, लेकिन देखेंगे 14 से पहले 13 तो नहीं है कहीं दोनों लोग, जी बिल्कुल 13 दिया हुआ है, वो लिख दिया। उसके बाद इसी सेट के अंदर 2 के फ़र्क से 14 भी आता था, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जिस 14 के बाद 16, यहाँ पे 16 भी आता है क्योंकि वो भी 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो रहा है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, 16 भी यहाँ पे लिख दिया। 16 के बाद आता है 18, लेकिन 18 से पहले आता है 17, तो देखेंगे कहीं 17 आता है इस सेट में, जी दिया हुआ है 17, वो भी लिख लिया। उसके बाद 18, वो तो यहाँ पे ओबियसली आता है। 18 के बाद यहाँ पे आता है 20, लेकिन 20 से पहले फिर देखेंगे क्या 19 आता है, इधर तो नहीं आता। यहाँ देखेंगे क्या दिया हुआ है जी, 19 दिया हुआ है, तो उसको भी लिख लेंगे। 18 के बाद अगला नंबर 19 का। 20 तो आपको पता है कन्फर्म आएगा। अब ये तो ख़त्म हो गया, 20 के बाद बस 20 तक था ये वाला, आगे नहीं दिया हुआ। तो 20 के बाद अब जितने भी नंबर हैं वो सारे लिख लेंगे। 20 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही नंबर है सिर्फ 23 का, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये आ गया जी y यूनियन z। अब हमारे पास y यूनियन z की कीमत आ गई है और उसको कंपैरिजन करेंगे x के साथ, यानी पहले x की रकम फिर यूनियन y यूनियन z की रकम लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया x लिख के आगे यूनियन y यूनियन z की कीमत जो है ना फाइंड करेंगे इन दोनों रकमों की। तो पहले x लिखा, फिर यूनियन का निशान, और फिर y यूनियन z की कीमत ये ऊपर वाली वो यहाँ आगे लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों रकमों में हम लोगों ने करना क्या है, एक ये रकम है
और एक ये रकम है। इन दोनों में जितने भी लफ्ज़ हैं ना उनके दरमियान यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब बस तरतीब से लिखना है। एक ये सेट है और एक ये पूरा सेट है, इसके अंदर से जितने भी हिस्से हैं ना हम लोगों ने उसको तरतीब से लिखना है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले सेट में क्या आएगा, सबसे छोटा नंबर 0 वो लिखेंगे, 0 के बाद 1 वो लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4 के बाद यहाँ 6 भी आ रहा है, यहाँ पे 7 भी आ रहा है, फिर 8 भी आ रहा है। तो यहाँ तो आपको पता है फिर ओबियसली 5 7 9 इस तरह से आएंगे नंबर, तो 9 भी इस तरह से फिर ऑनवर्ड सारे नंबर जो है ना आते रहेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 भी है। ठीक है, 10 के बाद यहाँ पे 11 भी है, 7 के बाद 9 और साथ में 11 भी है, यहाँ पे 11 है, इधर भी है, 12 इधर भी है। ठीक है, यहाँ नहीं था 12, यहाँ 13 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 के बाद 13 भी है, 14 आपको पता है यहाँ है, यहाँ नहीं भी है लेकिन फिर भी लिखेंगे। ऑनवर्ड तकरीबन 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 19 तक तो है ही है, यानी 19 तक हर लफ्ज़ आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। ये तो 19 तक सेट है। 19 के बाद देखेंगे कि यहाँ 19 के बाद एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ें हैं। ये दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, 20 पड़ा हुआ है और 23 पड़ा हुआ है। इन दोनों को बस हम लोग जो है ना तरतीब से यूनियन के लिए लिख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और आगे डॉट लगा दिए। इस डॉट का मतलब ये है कि सारे नंबर आएंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद जो है ना 21 22 नहीं दिए हुए, 23 सिर्फ एक लफ्ज़ था, उसको तरतीब से हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आगे ये वाले क्वेश्चन थोड़े से आसान है, जेड वाला थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। अब फिर इसी तरह उसने कहा कि एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, इनके दरमियान दोनों के दरमियान आपने यूनियन लेना है। तो बहुत ईजी है, सबसे पहले आप ये फाइंड कर लें, फिर जब इसका आंसर आ जाए फिर इसका और इसका इन दोनों का आप यूनियन ले लें। सबसे पहले ये फाइंड किया मैंने, एक्स यूनियन वाई, एक्स की वैल्यू लिखी, फिर ये यूनियन लिखा और ये वाला मैंने वाई लिखा। अब यूनियन का मतलब ही दोनों सेटों को तरतीब से लिखना। सबसे छोटा नंबर दोनों सेटों में 0 था वो लिखा, फिर 1 था फिर वो लिखा, फिर 2 था फिर वो लिखा, फिर 3 था फिर वो लिखा, फिर 4 था वो भी आएगा, 5 था वो भी आएगा, 6 था वो भी आएगा, 7 था वो भी आएगा, 8 था वो भी आएगा, यहाँ पे 7 के बाद 9 था वो भी आएगा, यहाँ 8 के बाद 10 था वो भी आएगा। तो यहाँ उसके बाद 11 था, क्योंकि 7 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ दो दो का फ़र्क डाल देना आप, 11 इधर था। ठीक है, और यहाँ पे 8 के बाद 10 था। तो ज़ाहिर है सारे नंबर आ जाएंगे, कहाँ तक आएंगे जी, 20 तक, 20 तक सारे नंबर्स आएंगे। तो मैंने यहाँ पे आगे देखें डॉट लगा दिए, 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 लिख के और उसके बाद मैंने आगे डॉट डाल दिए, 20 तक के हर नंबर आएंगे। अब ये एक्स यूनियन वाई आ गए, इसको हम लोगों ने यहाँ फाइंड कर लिया। अब जब इसको फाइंड कर लिया है तो फिर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान हम लोग जो है ना फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, ले जी, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं जी एक्स यूनियन वाई लिखा और दूसरी वैल्यू क्या थी, जेड थी। ठीक है, ये वैल्यू, इसका आंसर तो ये ऊपर फाइंड किया हुआ है वो लिखा, फिर यूनियन लिखा, जेड का आंसर पीछे आपको पता है उसकी कीमत दी हुई है स्टार्ट में। अब इन दोनों लफ्ज़ों को फिर तरतीब से लिख देंगे, यानी इस वैल्यू को और इस सेट में से जो भी लफ्ज़ होंगे उन्हें तरतीब से लिख देंगे। यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिखना, दोनों सेटों में से सबसे छोटी रकम को, फिर उसके बाद बड़ी रकम, फिर उसके बाद बड़ी रकम। 0 था, 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, उसके बाद यहाँ 3 के बाद 4 भी था, 5 भी था, 6 भी था। ये सारे नंबर है 0 से लेके 20 तक, इस सेट में सारे नंबर है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10। तो ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दी हैं तरतीब से कि 0 1 2 3 और उसके बाद डॉट लगा के मैंने 20 तक सारे नंबर लिख दिए हैं। 20 के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 के बाद एक्स्ट्रा क्या लिखा हुआ है। इधर तो 20 के बाद एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा, इधर 20 के बाद एक्स्ट्रा एक लफ्ज़ लिखा हुआ है 23, वो मैंने लगा दिए कि यहाँ 23 भी आएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये काफ़ी आसान लगे होंगे, थोड़े से बस कॉमन सेंस है, थोड़ा सा टेक्निकल। आप रफ अमल में जाके सारे ही वैल्यूज़ लिख लिया करें, यानी अगर आपको इस तरह से थोड़ी सी मुश्किल होती है, आप जो मैंने डॉट लगाए हो आप रफ अमल में जाके वो सारे लफ्ज़ लिख लें, यानी कि 2 4 5 इस तरह से। अब यहाँ पे अगर आप देखें फिर एक्स है एक और दूसरा ये वाई, ठीक है, इंटरसेक्ट जेड है, एक वैल्यू ये है एक ये है। तो फिर पहले ये फाइंड करेंगे, मैंने ये फाइंड कर लिया वाई, ठीक है, इंटरसेक्ट जेड, वाई की कीमत, फिर इंटरसेक्ट लगाया,
फिर z की कीमत। तो इन दोनों सेटों में, अब इस निशान का मतलब होता है कि जो सेम है बस वो लिखना है, दोनों सेटों में से जो लफ्ज़ सेम है बस वो लिखना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इधर 2 है और इधर भी 2 है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 6 है, इधर आपको पता है 5 है, इधर 8 है, इधर 11 है, और कुछ भी सेम यहाँ पे नहीं है। यहाँ 20 है, यहाँ 19 है, 23 है। अब देखें यहाँ पे 6, 8 और 8 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 12। तो इधर यहाँ पे ना तो 12 आ रहा है, ना यहाँ पे 14 आ रहा है, ना यहाँ पे 16 आ रहा है। यहाँ पे 2 का फ़र्क पड़ रहा है, आप देख भी सकते हैं। और कुछ भी सेम यहाँ पे नहीं है, जो सेम था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसकी वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब एक वैल्यू ये है x, और ये निशान लगाएंगे, और साथ में इसका जो आंसर था जो कि ये मैंने अभी फाइंड किया वो लिखेंगे। ये देखें x का आंसर यानी कि x की वैल्यू जो कि x का सेट था वो लिखा, ये निशान लगाया इंटरसेक्ट का, और इसका जो आंसर था ऊपर फाइंड कर लिया वो लिखा। अब देखेंगे इन दोनों सेटों में सेम क्या है। इस निशान का मतलब होता है सेम, इंटरसेक्ट का मतलब इन दोनों सेटों में पेज सेम कुछ भी नहीं था। यहाँ 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, 9 था, इधर सिर्फ 2 था। तो दोनों में कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं थी, तो लिहाजा मैंने खाली सेट लिख दिया। जब कुछ भी सेम ना हो तो हम लोग खाली सेट लिख देते हैं कि यार कुछ भी सेम नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोबारा फिर ये इसी तरह ये एक जो है ना हमारे पास वैल्यू है, और दूसरा ये है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो है ना हम लोग आंसर निकालेंगे। पहले इसको लिखेंगे x इंटरसेक्ट y, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको कंपैरिजन करेंगे z के साथ। पहले ये निकालेंगे x इंटरसेक्ट y, x की वैल्यू इंटरसेक्ट फिर y की वैल्यू। अब इन दोनों में से देखेंगे सेम क्या है। अब इधर आप देख सकते हैं कुछ भी सेम नहीं, यहाँ 1 है इधर नहीं है, यहाँ 3 है इधर कुछ नहीं है, यहाँ 5 है इधर कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों सेटों में से कुछ भी सेम नहीं है छोटे, ठीक है। तो इन दोनों सेटों के अंदर से जो है ना, इन दोनों सेटों के अंदर से कोई भी चीज़ सेम नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ सेम ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, फिर खाली सेट लिख देते हैं, ठीक है। इन दोनों सेटों में जब कुछ भी सेम ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खाली सेट लिख देते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि इसको हम लोगों ने फाइंड कर लिया, इसका आंसर यहाँ आ गया खाली सेट। अब इसको और इसको, इन दोनों को हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ ये लें जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिंपली कि जो है ना सबसे पहले इसकी एक वैल्यू, ठीक है, वो खाली सेट आई पीछे फाइंड की, फिर ये निशान, फिर z की वैल्यू वो हम लोगों ने पीछे यानी रकम के स्टार्ट में यानी क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको मैंने लिख दी थी। अब फिर देखेंगे कि इसमें और इसके अंदर सेम क्या है। इस निशान का मतलब होता है सेम क्या है। तो सेम तो कुछ भी नहीं है, ये खाली सेट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा फिर अगर कुछ सेम है ही नहीं है तो फिर दोबारा खाली सेट यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि जब सेम ही कुछ नहीं है तो फिर खाली सेट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 वो भी बहुत आसान है। सबसे पहले उसने कहा x के दरमियान और y इंटरसेक्ट z के दरमियान, इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड करना है। लेकिन पहले ये फाइंड कर लेंगे, ये हमारे पास है नहीं है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। y की वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर इंटरसेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, फिर z की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। अब देखेंगे इन दोनों सेटों में सेम क्या है, इधर 2 है और इधर 2 है, ये सेम है। इसके बाद यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, यहाँ पे 5 है, 7 है, 11 है, कुछ भी सेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो लिहाजा सिर्फ यही आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर तो आ गया ये। अब इसके दरमियान और इस रकम के दरमियान हम लोग जो है ना यूनियन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले ये मैंने क्वेश्चन लिखा जो कि मेन क्वेश्चन था, एक्स का आंसर हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद है फिर ये यूनियन का निशान लगाया, और ये वाई इंटरसेक्ट जेड जो है इसका आंसर जो है ना वो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। यानी सिंपली हम लोगों ने क्या किया, एक्स का आंसर, उसके बाद हम लोगों ने यूनियन लगाया और साथ में इसका आंसर वो लिख देंगे। एक्स का आंसर तो आ गया 1 3 5 7, 7 के बाद उसके बाद ज़ाहिर है यहाँ 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर ऑनवर्ड 2 नंबर छोड़ के सब कुछ आएगा। और इसका आंसर ये ऊपर निकाल लिया था वो लिख दिया। फिर इसी तरह देखेंगे कि यार इन दोनों सेटों के अंदर हमने अब ये नहीं देखना कि सेम क्या, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिखना सारे लफ्ज़ों को। 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 देखेंगे है जी है इधर पड़ा हुआ है, फिर 3 वो भी पड़ा हुआ है, फिर देखेंगे 4 तो नहीं है, 5 है, फिर देखेंगे 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद देखेंगे 8 वो नहीं है, 9, फिर आगे देखेंगे जी 9 के बाद 10 वो नहीं है, दोनों में ही नहीं है,
11 जी वो है, फिर वो यहाँ पे मैंने आगे लगा दी है, डॉट लगा दी है, यानी यहाँ पे फिर 11 आ जाएगा। फिर 12 वो नहीं है यहाँ पे, 11 के बाद यहाँ 13 तो 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता है 15 आ जाएगा, और उसके बाद 17 है। फिर ठीक है 18 कहीं नहीं है, तो ये आगे ऑनवर्ड डॉट लगा दिए कि ये आगे सब कुछ 15, 17 और 19 जो है ना यहाँ पे आपको पता है ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें अपना छठा पार्ट, ये भी बहुत आसान है। तो दोबारा फिर इसी तरह सेम उससे क्या है, इस वैल्यू के दरमियान और इस वैल्यू के दरमियान आपने इंटरसेक्ट फाइंड करना है। तो इंटरसेक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करें, फिर ये वैल्यू फाइंड करें, और उन दोनों के दरमियान देखेंगे सेम क्या। सबसे पहले मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड की, एक्स यूनियन वाई, ये एक्स की वैल्यू थी, यूनियन ये फिर आगे वाई की वैल्यू लिख दी। अब यूनियन का मतलब ही दोनों सेटों में सेम नहीं होता, बल्कि तरतीब से लिखना होता है। तो ये 0 लिखा, 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर उसके बाद 5, 6, 7, तो सारे नंबर आ जाएंगे 20 तक ना, क्योंकि सारे यहाँ पे 7 के बाद 9 है, और यहाँ 8 के बाद आपको पता है 10 है, तो 9 भी आ गया, 10 भी आ गया। यहाँ 10 के बाद 12 है, और यहाँ 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 है, तो सारे नंबर दोनों सेटों में आपको मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है 1 2 3 4 आगे डॉट लगा के 20 तक सारे नंबर आ जाएंगे। एक्स यूनियन वाई की कीमत आ गई। फिर एक्स यूनियन जेड की कीमत फाइंड करेंगे। एक्स यूनियन जेड लिखा, एक्स की कीमत लिखी, यूनियन फिर जेड की कीमत लिख ली। ठीक है जी, अब इनको हम लोग क्या करेंगे जी, तरतीब से लिख देंगे दोबारा। फिर आपको मैंने कहा कि दोनों सेटों में तरतीब से हम लोगों ने लिखना है जो सेम है। अब सबसे पहले 1 आ गया, फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 तो नहीं था, 5 आ गया, 7 आ गया। उसके बाद अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 7 के बाद यहाँ पे 9 है। ठीक है, एक चीज़, यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, और 7 के बाद यहाँ पे 9 है। ठीक है, और 9 के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 भी है। ठीक है, 11 के बाद यहाँ पे सिंपली हम लोगों के पास 1 3 5 7 और उसके बाद यहाँ पे ओबियसली 9 भी था। एक चीज़, ये सारी वैल्यूज़ ठीक है 1 3 5 7, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज़ गौर करें तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ना 1 3, ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे 5 7 और 9, अब 9 इस तरफ नहीं है, देखा जाए तो 9 चाहे नहीं भी है, लेकिन हमने तो तरतीब से लिखना है ना। तो 7 के बाद यहाँ पे एक लफ्ज़ मिस था, 9 भी यहाँ पे आप कर लें, यानी ठीक है 7 के बाद 9 भी यहाँ पे आएगा। यहाँ 9 के बाद फिर 11 भी था, वो भी लिख लिया। 11 के बाद 13 भी था, वो भी लिख लिया। 13 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 भी था, वो भी लिख लिया। 15 के बाद यहाँ पे 17 भी था, वो भी लिख लिया। 17 के बाद यहाँ पे 19 तो ये दिया हुआ है, वो भी लिख लिया। आप देखेंगे 19 के बाद क्या क्या लिखा हुआ है। 19 के बाद 20 देखेंगे है नहीं, 21 नहीं, इसके अलावा 23 जी वो है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। यानी तरतीब से लिखना है उसमें, तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली लिख दिया। ले जी, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दोबारा फिर जो है ना, पहले एक साइड हम लोगों ने ये देखें ना, पहले ये वाली वैल्यू, हाँ यानी कि ये क्वेश्चन था, पहले ये वैल्यू फाइंड की, फिर ये वाली वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की। अब इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने इंटरसेक्ट फाइंड करना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस सेट के दरमियान और इस सेट के दरमियान, इन दोनों सेटों के दरमियान हमने इंटरसेक्ट फाइंड करना है। ये ले जी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इनके दरमियान इंटरसेक्ट। पहले इसका आंसर जो ऊपर फाइंड किया वो लिखा, फिर इंटरसेक्ट, फिर एक्स यूनियन जेड का आंसर जो कि ये भी ऊपर फाइंड किया, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है जी, तो आप ये देख सकते हैं कि एक्स यूनियन जेड में हम लोगों ने 7 के बाद 9 जो है ना वो मिस कर दिया था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी 9 भी आएगा। तो अब इन दोनों में से हम लोग इंटरसेक्ट के अंदर देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ जो है ना वो आ रही है, यानी सेम क्या है। तो 1 आप देखें इधर भी है, इधर भी है, लिख लिया। उसके बाद 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है। उसके बाद अगर आप देखें, अब यहाँ 3 के बाद जो है ना, अब यानी कि 4 है। ठीक है, यहाँ 3 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास जो है वो, ठीक है, एक्स यूनियन जेड के अंदर अगर आप देखें तो सारे नंबर आते हैं, देखें ना, यानी एक्स यूनियन वाई के अंदर सारे नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, सारे नंबर आएंगे।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अब देखें 1 2 3, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली 4 भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी 4 इस वजह से नहीं यहाँ पे लिखा क्योंकि 4 इधर तो है लेकिन यहाँ 4 नहीं है, तो लिहाजा 4 को यहाँ पे नहीं लिखा। 5 जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो 5 ओबियसली इधर भी है, तो इधर भी 4 के बाद 5 तो आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 है, इधर भी 7 है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे 9 है, तो ओबियसली यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। तो 7 के बाद यहाँ पे अगला नंबर 9 आ जाएगा। उसके बाद 10, अब 10 इधर तो है, इधर तो सारे नंबर आएंगे ना 1 से 20 तक, 0 से 20 तक। 10 इधर है लेकिन इधर नहीं है, ठीक है। उसके बाद 11 इधर भी है तो इधर भी है, तो यहाँ पे 11 भी आ जाएगा। 11 के बाद 13 इधर भी है, इधर तो सारे नंबर हैं, इधर भी दिया हुआ है। तो 11 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ 13 भी आ जाएगा, मैंने डॉट लगाया हुआ वैसे आगे। 13 के बाद आगे आप देख सकते हैं 14 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो सेम भी नहीं है। फिर 15 इधर भी है तो जाहिर है वो इधर आ जाएगा। आगे मैंने डॉट लगाया हुआ 13 से लेकर 19 तक, यानी 15 और 17। अब 17 भी, 15 भी, 19 भी, ये तीनों इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो लिहाजा वो सारे मैंने लिख दिए, ठीक होगा। अब 23 इधर जो है लेकिन इस तरफ नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे हम लोगों का, ठीक है, तो लिहाजा हम लोगों ने यहाँ पे 23 को नहीं लिखा। इसी वजह से नहीं लिखा क्योंकि वो दोनों सेटों में मौजूद नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम लोग अपने पार्ट को देखें, पार्ट जो है ना, ठीक है 7, तो 7 वाला जो पार्ट है वो भी बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा ना टेक्निकल है। इसमें जो नंबर है ज़ाहिर है हम लोग डॉट में लिख देते हैं, अगर वो नंबर ना लिखे तो इस तरह बहुत बड़ी वैल्यूज़ बन जाएगी। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप रफ अमल में जाके उन सारी चीज़ों को लिख के देख लिया करें रफ अमल के अंदर ना, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। दोबारा फिर एक्स है और साथ में ये है, लेकिन फिर दोबारा एक्स और इन दोनों सेटों के अंदर आप देखें, पहले इसको फाइंड कर लें, ये चीज़, ये वाई की वैल्यू आ गई है, यूनियन लगाया, जेड की वैल्यू सारी लिख दी। इन दोनों को आपने क्या करना है जी, तरतीब से लिख देना है, यूनियन का मतलब ही तरतीब से। अब ये सेट है, इसमें अगर आप देखें तो 2 4 6 8, आगे 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, रफ अमल में आप लिख लें। जबकि ये सेट है, इसमें 2 3 5 है, 7 है, उसके बाद आप देखें 9 यहाँ पे नहीं है, फिर उसके बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, यानी ये वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े पे आते हैं, तो 9 तो कई पहाड़ों पे आता है ना। तो अब इन्हें तरतीब से लिख देंगे, 0 भी लिखा, 2 भी लिखा, 3 भी लिखा, 4 भी लिखा। उसके बाद आप देख सकते हैं 3 4 और उसके बाद 5 भी आ जाएगा, ठीक है जी। 5 के बाद 6 भी दिया हुआ है यहाँ पे, 6 के बाद 7 भी दिया हुआ है, उसके बाद जनाब 8 भी दिया हुआ है। तो यहाँ तो मैंने लिख के ना 0 2 3 4 आगे डॉट लगा दिए कि 8 तक सारे नंबर आ जाएंगे, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आ जाएगा। अब अगर आगे चलें तो आगे 8 के बाद यहाँ 10 आता है, तो मैंने लिख दिया। 10 के बाद यहाँ 12 आता है लेकिन साथ में 11 भी दिया हुआ है, वो भी लिख दिया। फिर 12 भी लिखा, ज़ाहिरा आता है वो। यहाँ पे 12 के बाद 13 दिया हुआ है, 14 यहाँ पे आएगा, 8 के बाद 14 आएगा, यानी 10 12 14 भी आएगा, तो वो भी लिखा। यहाँ पे 14 के बाद 16 आएगा, तो जाहिर है कि फिर 16 लिखा। 15 नहीं दिया हुआ, इधर कहीं नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर यहाँ दिया होता फिर वो भी लिखते। यहाँ 16 के बाद 18 आएगा, ठीक है, तो लिहाजा वो भी लिखा, यानी कि 16 था। अब 16 के बाद यहाँ पे 18 देखे, वो भी लिखा। 18 से पहले 17 देखेंगे, है वो भी है जी, वो भी लिख लिया। फिर जाहिर है कि 20 वो तो है, 20 से पहले देखेंगे 19 दिया हुआ है जी, वो ये दिया हुआ है, तो वो भी लिख लिया, 20 भी लिख लिया। ये तो था 20 तक। 20 के बाद जो भी लफ्ज़ है वो सारे लिख लेंगे। 21 यहाँ नहीं दिया हुआ दोनों में, 22 नहीं दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, एक सेट में दिया हुआ है, तो लिख लेंगे क्योंकि तरतीब से लिख रहे हैं ना, दूसरे में चाहे नहीं भी दिया। इसकी वैल्यू हम लोगों ने जो है ना ये देखें फाइंड कर ली। अब इन दोनों के दरमियान हम लोग जो है ना क्वेश्चन को आंसर देखेंगे, यानी एक्स की वैल्यू लिखेंगे, इंटरसेक्ट फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे। आप ये देख सकते हैं, देखें सबसे पहले एक्स का आंसर लिखा है ये, फिर ये इंटरसेक्ट लगाया और फिर ये इसका आंसर, वो ये सारा आ गया। ले जी, अब देखेंगे जी दोनों सेटों में सेम क्या क्या। यहाँ तो आप देखें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद आप देखें 9 है। 9 के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए, 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा और उसके बाद 19 है। तब आपके लिए आसानी हो जाएगी इन दोनों के अंदर। तो आप रफ अमल में जाके लिख लेना, मैंने तो यहाँ डॉट लगा दिया ना, ठीक है, तो आप रफ अमल में लिख लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब देखें दोनों सेटों में सेम क्या क्या। सबसे पहले 3 इधर है, इधर भी है, मैंने लिख लिया है।
5 इधर भी है, तो ओबियसली यहाँ पे मैंने कहा हुआ है कि 4 से लेके 8 तक सारे नंबर आएंगे, यानी 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, सारे नंबर आएंगे। ले जी, उसके बाद अगर हम अगला नंबर देखें तो 5 इधर भी है 5, और उसके बाद है 7 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। और 7 के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो 10 जो है यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ, इधर दिया हुआ, नहीं लिखेंगे। 11 जो है तो यहाँ पे है, तो इधर भी है, ठीक है। 13 इधर भी है और इधर भी है। 14 को देखेंगे कि यहाँ पे 14 नहीं है, इस तरफ है, इधर कोई नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे 15 जो है वो भी आप देख सकते हैं कि नहीं है इस तरफ, अच्छा जी, यानी इस तरफ है लेकिन इधर नहीं है। 17 इधर है और इधर भी है, वो भी लिख लिया। और इसके अलावा 19 तो इधर भी है और इधर भी आप देख सकते हैं, तो ये सेम था, इसके अलावा और कुछ भी सेम नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी इन दोनों सेटों की, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें अपना पार्ट 8 जो है वो भी बहुत आसान है। पार्ट 8 के अंदर सबसे पहले दोबारा फिर उसने यही कहा हुआ है कि एक ये सेट है और एक ये सेट है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करें, पहले इसकी फिर इसकी, और इन दोनों का जो आंसर है उनके दरमियान यूनियन फाइंड करें। तो पहले मैंने x इंटरसेक्ट y फाइंड किया, ये वाली रकम x ये आ गई और इंटरसेक्ट ये है, y की वैल्यू ये आ गई, जो कि सवाल हम लोगों ने शुरू में लिखे थे। अब इस निशान का मतलब होता है सेम, तो सेम तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, तो खाली सेट आ गया फिर यहाँ पे। अब इसे फाइंड कर लेंगे, जब इसका आंसर आ जाएगा फिर इन दोनों के दरमियान में यूनियन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का जो है ना ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये देखें, अब ये x इंटरसेक्ट z, ये x की कीमत आ गई, फिर इंटरसेक्ट फिर z की कीमत आ गई, ये लें जी। अब इंटरसेक्ट का मतलब आपको पता है सेम होता है, मैं दोबारा फिर 11 के बाद डॉट लगा दिए थे सारे, तो मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आगे दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि सेम क्या आसानी हो जाएगी। 3 इधर भी है, इधर भी आपने लिख लिया। 5 इधर भी है, इधर भी आपने लिख लिया। 7 इधर भी है, इधर भी आपने लिख लिया। 11 इधर भी है, इधर भी है। 13 इधर भी है, इधर भी है। 15 इधर है, इधर नहीं है। 17 इधर है, इधर भी है, लिख लिया। 19 इधर भी है, इधर भी है, लिख लिया। इसके अलावा और कुछ सेम नहीं था, तो ये आंसर आ गया इसका। अब हम लोग जो है ना इनको, जो कि मेन क्वेश्चन था एक ये और ये, इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड करें। ये पिछले पेज पे मैंने फाइंड किया, इसका आंसर खाली सेट आया था। उसके बाद यूनियन लगाएंगे, फिर इसका आंसर फाइंड करेंगे, जो कि ये अभी ऊपर हम लोगों ने फाइंड कर लिया था, वो लिखेंगे। अब देखेंगे कि तरतीब से लिखना है दोनों सेटों को। अब इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा इसी को तरतीब से लिख देंगे, जो लिखा हुआ है उसी को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 और उसके सारे 8 के 8 पार्ट्स जो है ना वो कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में।